हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज हम करेंगे झारखंड से संबंधित जेपीएससी मेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन है, झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद औद्योगिक विकास की गति धीमी क्यों है, विवेचना कीजिए। तो आपको पता होगा कि झारखंड में जो है पूरे भारत का 40% खनिज पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा विकास उस तरीके से नहीं हो पाया है जिस तरीके से हमारा विकास होना चाहिए था। तो प्रश्न भी यही पूछ रहा है कि झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद औद्योगिक विकास की गति धीमी क्यों है। तो चलिए देखते हैं। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य से अलग कर की गई थी। यह आदिवासियों की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं की परिणति थी। झारखंड राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है एवं आंकड़ों के आधार पर यह भारत का सबसे अधिक खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र है। खनिज संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद विभिन्न कारणों से इस राज्य में औद्योगिक विकास की गति धीमी रही है। इस राज्य की विकास की गति धीमी होने के सामान्य और कुछ विशिष्ट कारण रहे हैं। तो चलिए उन कारणों को देखते हैं। सामान्य कारणों की अगर बात की जाए तो इसका सामान्य कारण है कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, कृषि क्षेत्र में सिंचाई एवं बोई गई क्षेत्र का संकुचित होना, उद्योगों की निराशाजनक स्थिति, आंतरिक उपनिवेश, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, आर्थिक विकास की धीमी गति, भूमि सुधार कानून की असफलता, सरकारी योजनाओं के मॉनिटरिंग एवं अंक्षेपण का अभाव। तो ये सभी था साधारण कारण, मतलब सामान्य कारण जो किसी क्षेत्र में विकास की बाधा में हो सकते हैं। जैसे कि अधिक से अधिक जनसंख्या का कृषि क्षेत्र में लगा होना, तो कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव है। ऊपर से यहाँ पे सिंचाई की उतनी अच्छी व्यवस्था है नहीं जितनी होनी चाहिए। उद्योगों की निराशाजनक स्थिति है, आंतरिक उपनिवेश, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, आर्थिक विकास की धीमी गति, ये सभी। झारखंड राज्य की स्थापना, तो फिर से ये पीडीएफ कहाँ से आ गया। अन्य कारण जैसे आधारभूत संरचना का अभाव, बैंकिंग व्यवस्था एवं साख जमा अनुपात, लाल फीताशाही, लघु एवं कुटीर उद्योगों की समाप्ति इत्यादि। भारत सरकार के खनिज की उपलब्धता के आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्टता कहा जा सकता है कि झारखंड पूरे देश में सबसे अधिक खनिज संपन्न राज्य है। परंतु राज्य गठन के पश्चात यहाँ उत्पन्न राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति के साथ साथ भारत की भौगोलिक संरचना भी भारत के विकास की गति को धीमी करने में भूमिका निभाता है। विकास गति धीमी होने के अन्य कारण क्या है? कुछ विशिष्ट कारण भी है, जैसे क्या? राज्य गठन के पश्चात उत्पन्न राजनीतिक स्थिति। तो देखिए 2000 में बना है झारखंड राज्य और अभी हो गया 2025। तो यहाँ पे 5 बार अगर सरकार बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे सरकार स्थिर कभी रही ही नहीं है। झारखंड राज्य के गठन जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसके पश्चात सरकार का गठन हुआ जो कुछ हद तक बहुमत का था, जिसके कारण कुछ अच्छे निर्णय लिए गए और राज्य का विकास दर 14% तक रहा। वहीं अन्य सरकारें जो भी गठित हुई वे राजनीतिक अस्थिरता के शिकार रही और अपनी सरकार बचाने में ही लगी रही, जिसके कारण झारखंड में विकास गति को ढंग से लागू नहीं किया जा सका। अन्य कारण है भ्रष्टाचार। राज्य गठन के पश्चात उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो भी सरकार का गठन हुआ वे सभी अपने सरकार को बचाने में ही जुटे रहे और इसी संदर्भ में राज्य के विधायकों का हॉर्स ट्रेडिंग का मामला भी प्रकाश में आया और इस हॉर्स ट्रेडिंग हेतु राशि की आवश्यकता प्रशासकों की तबादला, पोस्टिंग, विभिन्न परियोजना के निर्माण में भ्रष्टाचार कर पूरी की गई। यही नहीं, झारखंड के खनिज संसाधन को भी इसी भ्रष्टाचार के कारण गलत तरीके से दोहन किया गया और इससे राज्य के राजस्व में कमी आई। अन्य कारण है प्रशासनिक प्रतिबद्धता की कमी। तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रशासन की सुदृढ़ता भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी, जिसके कारण यदि सरकार कोई विकास की नीति बनाती है तो उसे सही ढंग से प्रशासन क्रियान्वित नहीं कर पाती है। यह विभिन्न वित्तीय वर्ष के योजनागत व्यय की राशि को खर्च न कर पाने की स्थिति से ही स्पष्ट होता है। मतलब जितना बजट अलॉट हुआ उतना भी खर्च नहीं कर पा रहा है, यानी कि सही ढंग से कार्यों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, जिससे जन उपयोगी योजना का काम झारखंड के लोगों को नहीं मिल पाता है। आगे देखते हैं कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का अधिक दबाव। तो झारखंड के औद्योगिक विकास की गति धीमी होने के कारणों में यह भी है कि झारखंड की 67% आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है और यह भी तथ्य है कि यहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी है। साथ ही कृषि योग्य भूमि भी 1.5% ही नहरों से सिंचाई से युक्त है, जिसके कारण यहाँ की अधिकांश भूमि में एक ही फसल का उत्पादन होता है। कृषि की कमी, कम उत्पादकता और अधिक श्रम बल का उपयोग होने के कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है, जो कि झारखंड के विकास की दर को धीमी करती है। नेक्स्ट है कृषि में परंपरागत तरीके का प्रयोग। तो झारखंड में कृषि क्षेत्र में परंपरागत तरीके का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रमुख कारण सरकार द्वारा
लैब टू लैंड नीति की कमी के साथ साथ जोतों के आकार छोटा होना है। खनिज संसाधनों का अवैज्ञानिक तरीके से दोहन। झारखंड में खनिज संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद उसका वैज्ञानिक तरीके से उपयोग नहीं करने के कारण उसके परिसंस्करण में तकनीकी के अभाव के कारण उसमें खर्च अधिक आता है और अपेक्षाकृत कम राजस्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, रोजगार की कमी। तो ग्रामीण झारखंड में रोजगार का प्रमुख साधन कृषि है, लेकिन खेती योग्य भूमि की कमी, जोतों में छोटे आकार होना एवं एक फसली कृषि होने के कारण साल के अधिकांश समय ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति रहती है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित विभिन्न कारणों के कारण झारखंड में विकास की गति खनिज संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद धीमी रही है। तो गैस, वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये पीडीएफ अच्छा लगा हो तो परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है नंबर दे रही हूँ, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8935832444 8935832444। तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। बहुत सारे पीडीएफ जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे रेडी हो जाते हैं तो वो अपलोड हो जाते हैं। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।